नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अप्रैल माह का मीन राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 6 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है, साथ ही चैत्र पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन का विशेष महत्व रहता है क्योंकि इस दिन को अबूझ मुहूर्त के रूप में जानते हैं। इस दिन कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही ये दिन खास होता है किसी भी तरह के विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के उपायों के लिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को अगर इस दिन प्रसन्न किया जाए तो सदैव उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। तो यदि आप ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उपायों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वहां जाकर आप मेरे पेज को फॉलो करें, साथ ही इन जानकारियों का लाभ भी प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मीन में विराजमान है और 14 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। 7 जून तक बुध यहीं पर ही विराजमान रहने वाले हैं। मंगल ग्रह की बात करें तो वे अपनी सम राशि मिथुन में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। अब आते हैं आपके राशि स्वामी पर, जिसका इस माह राशि परिवर्तन होने जा रहा है और ये इस माह का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है, क्योंकि गुरु लगभग 1 वर्ष तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, इसलिए इसके कुछ अलग से वीडियो राशियों के 12 राशियों के मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। रोजाना मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन पर ऑल दबाना है, ताकि आपको बेल आइकन पर ऑल दबाना है, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर भी जरूर करें। चलिए, गुरु वर्तमान में अपनी खुद की राशि मीन में विराजमान है और 21 अप्रैल को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। वे अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करते हैं, जो कि इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और माह के प्रारंभ में यानी 6 अप्रैल को ही वे अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान होंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे अपनी सम राशियां मेष और तुला में इस पूरे माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं इस माह का मासिक राशिफल। किसका? मीन राशि वालों का। अब सबसे पहले राशिफल की शुरुआत में आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी पर आते हैं, जो कि है गुरु। और गुरु 21 अप्रैल तक स्वग्रही होकर मीन राशि में विराजमान रहने वाले हैं। उसके बाद वे चले जाएंगे अपने से एक घर आगे, यानी आपके धन स्थान में, सेकंड हाउस में, और द्वितीय भाव के अंदर गुरु वहां पर भी अपनी मित्र राशि में जाकर बैठेंगे। लग्नेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना या अपने ही घर में बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में लग्नेश के शानदार परिणाम मीन राशि वालों को देखने को मिलेंगे। इस समय पावरफुल पर्सनैलिटी के धनी होंगे। आपकी समझदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे। कोई भी काम को आप निष्ठापूर्वक करके उस काम को कंप्लीट करेंगे। बहुत ऑर्गेनाइज वे में आपके काम होते हुए दिखाई देंगे। जल्दबाजी में आप किसी भी काम को अंजाम नहीं देंगे। कार्य करने की प्रणाली पर आपको इस समय गौर करते हुए उसमें कुछ बदलाव लाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप बदलाव लाएंगे तो वो आपके काम को और अधिक बढ़ा सकते हैं। रिश्तों में मिठास तारतम्य बना रहेगा। यदि आप विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको इस माह होती हुई दिखाई देगी। गुरु चूंकि आपके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव के स्वामी, पहले बैठ रहे लग्न में और उसके बाद में बैठ रहे हैं अपने से एक घर आगे यानी द्वितीय भाव में। तो गुरु का अपने से चतुर्थ जाकर बैठना और उसके बाद अपने से पंचम जाकर बैठना आपके काम में आ रही दिक्कतों को दूर कर देगा। मैनेजमेंट से संबंधित कार्यों में आप विशेष सफलता हासिल करेंगे। टीचिंग लाइन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छा लाभ इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसे आप दृढ़ता से संपन्न कर पाएंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी।
साथ ही रिसर्च से संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही अगर खोज अनुसंधान से संबंधित कुछ काम आप करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप कोई बड़ी कंपनी को चला रहे हैं, तो आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा होगा कि सारे काम सिस्टमैटिक चलते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल गुरु के रिजल्ट आपको कर्मेश और लग्नेश दोनों के हिसाब से बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की अगर मैं बात करूं तो द्वितीय है मंगल, और मंगल जाकर बैठ रहे हैं केंद्र में, सुख स्थान में, भूमि पुत्र है, और 4th हाउस भी भूमि भवन वाहन का होता है। तो यहाँ पर मंगल के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं द्वितीय भाव के हिसाब से भी, क्योंकि ये धन का स्थान है और यहाँ पर 4 ग्रहों की युति हो रही है। देखिए, लग्नेश की युति, इसके अलावा आपके बुध, सूर्य और राहु, ये तीनों भी आपके जाकर विराजमान हो रहे हैं। और सबसे खास युति किसकी हो रही है? बुध और गुरु की, क्योंकि आपके लग्नेश और कर्मेश गुरु हैं और सुखेश और सप्तमेश बुध हैं। और ये दोनों ग्रह जो कॉम्बिनेशन करके बैठे हैं, चारों केंद्र स्थान के स्वामी का एक दूसरे के साथ में युति करके बैठना आपके शानदार रिजल्ट की तरफ इशारा करता है। उन्नतिदायक इस समय होगा, प्रगतिदायक समय होगा, अकल्पनीय सफलताएं आप इस समय प्राप्त कर सकते हैं। कर्म आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हमेशा बताया व्यक्ति को कर्म प्रधान रहना बहुत आवश्यक है, और अगर आप कर्म प्रधान नहीं होंगे तो आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि बैठे बिठाए किसी को सफलता नहीं मिलती। उसके लिए हमें कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आप मेहनत करे चले जाइए, आपको अकल्पनीय सफलताएं इस माह मिलती चली जाएगी, क्योंकि ये समय बहुत ही अच्छा है। और ये जो युति 2 ग्रहों की हो रही है, गुरु और बुध, इन दोनों की युति बहुत ही शानदार हो रही है। साथ ही यहाँ पर सुखेश और धनेश, इन दोनों का इंटर एक्सचेंज भी हो रहा है, जो कि आपके सुखों में वृद्धि करेगा। लाभ की स्थितियों को तो बढ़ाएगा ही, काम काज के साथ साथ आप अपने जीवन में हर तरह के सुखों की अनुभूति करते हुए दिखाई देंगे। उसके बारे में मैं सुख स्थान पर आऊंगी तब आपको बताऊंगी। अब आते हैं मंगल के दूसरे स्थान पर, यानी भाग्य स्थान पर। भाग्येश भी मंगल है और मंगल जाकर बैठ रहे सुख स्थान में। भाग्येश का सुख स्थान में जाकर बैठना आपके भाग्य में भी निरंतर वृद्धि करता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपके अधूरे कार्यों को पूर्ण करेगा। रिस्की कामों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय शेयर्स, ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो, इस तरह का कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जॉब स्विच करने के भी पूर्ण योग बने हुए हैं, मनचाही स्थानांतरण के भी चांसेस इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप अपना खुद का कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त और सर्वथा उचित रहने वाला है। तो मंगल के रिजल्ट आपको द्वितीयेश और भाग्येश दोनों के हिसाब से बहुत ही शानदार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं तृतीय भाव पर। देखिए, तृतीय भाव की अगर बात करूं, तृतीयेश है शुक्र, और शुक्र आपके तृतीय भाव में जाकर स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर पराक्रमेश का अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठना शानदार स्थिति आपके बल और पराक्रम में वृद्धि करेगा, शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होगी। इस समय उनके साथ कोई ट्रिप आपका प्लान हो सकता है, यानी इसमें आप अपने भाई बहनों के साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस समय मित्रों का साथ भी आपको खूब भाएगा, और कोई भी आर्थिक संकट हो या किसी भी प्रकार का संकट हो, वे आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। यानी मित्रों का साथ और सहयोग आपके जीवन में इस माह भरपूर देखने को मिलेगा। कोई भी संपत्ति संबंधी विवाद है तो उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। राजनीति में भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी और उसमें आपका वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय खेलकूद से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। कला के क्षेत्र में आप प्रसिद्धि प्राप्त जरूर करेंगे। शुक्र जो कि हमें कला से जोड़ता है, आर्ट से जोड़ता है, तो आप में अगर किसी भी तरह का आर्ट है और आप उस आर्ट से अपने प्रसिद्धि को बढ़ाना चाहते हो या अपने अर्निंग सोर्स को बढ़ाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए सफलतादायक रहेगा। अब शुक्र चूंकि आपके अष्टमेश भी है और अष्टमेश अपने से अष्टम बैठा है, यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी त्रिक स्थान में जाकर बैठना और दूसरा शुक्र अपने से अष्टम बैठे हैं, अष्टमेश अपने से अष्टम बैठे हैं, तो ये समय थोड़ा सा केयरफुल होने का है। अनर्गल खर्चों से आपको इस समय बचना होगा।
थोड़ा सा गलत लिंक की तरफ आप मूव ऑन करेंगे, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण रहेगा, परंतु इस समय आपके साथ धोखा हो सकता है, गलत व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है, इससे आपकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाना, या अचानक से कोई ऐसा जीवन में आ जाना जिसके प्रति आप एकदम ब्लाइंड फेथ करेंगे और बाद में चलकर आपको पछताना पड़ सकता है। तो इन सब परिस्थितियों से आपको बचना चाहिए, बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। इस समय किसी भी अनर्गल बहकाव में ना आए, किसी के बहाव में ना बहते चले जाएं, किसी से इतना मोहित ना हो कि उसकी तरफ खींचे चले जाएं और उसके बाद वह आप भूल जाएं कि जीवन में चल क्या रहा है, आपके साथ कौन लोग खड़े और आपको क्या चाहना चाहिए या नहीं। ऐसी बुद्धि भ्रमित कई बार हो जाती है और शुक्र कर सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यात्राओं में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय आपको खुद ड्राइव करके कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। तो ये सावधानियां अगर आप रखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। और इस समय एक काम आप और करें, भावुकता बहुत अधिक प्रोफेशनल लाइफ में ना अपनाएं। रिश्तों के प्रति भावुक हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, परंतु अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भावुक हो जाएंगे तो आपकी भावुकता का कोई गलत फायदा भी उठा सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा भावुक होकर अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर ना करें और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। इन बातों का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और जीवन में सफलता दुगनी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, ये तो रही शुक्र की बात। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की बात करूं तो पंचमेश है चंद्रमा, और चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है। पर आप जानते हैं कि मन को अस्थिर करता है, दिमाग को अनस्टेबल करता है, चंचल बनाता है। यानी विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन से भरा है। थोड़ा कभी कभी है ना, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, पर अगर आपके अंदर ज़ील है, लक्ष्य को प्राप्त करने की ललक है, तो कितने भी भटकाव की स्थितियां आए, आप अपने कंसंट्रेशन को वापस पा लेंगे। इसीलिए अपनी ज़ील के अंदर की जिद को बनाए रखें कि नहीं, मुझे ये करना ही है और आगे पाना ही है। हाँ, कभी कभी मौज शौक मनोरंजन भी आवश्यक है, परंतु उसके पीछे आप अपने लक्ष्य भ्रमित न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ये समय कला वर्ग के छात्रों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको मनचाही सफलता इस समय प्राप्त होगी। वहीं संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आपके बच्चे कला में बहुत अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। इस समय साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये समय ओवरऑल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, बस आपको लक्ष्य प्रधान बने रहना है। अब आते हैं रोग भाव पर। रोग भाव की अगर मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि लग्न में जाकर बैठे हैं और लग्नेश के साथ युति करके बैठे हैं। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर सूर्य के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। हालांकि सूर्य जहां बैठते हैं उस घर को थोड़ा सा जलाते हैं, परंतु यहाँ पर सूर्य बैठे हैं आपके लग्न में, तो आपके तेज में वृद्धि करेंगे। थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्सा जरूर होगा, पर उसे आपको थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। शत्रुओं की संख्या भी अधिक हो जाएगी, परंतु व्यक्ति जैसे जैसे ऊपर आता है, ऊपर चढ़ता चला जाता है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर की ओर, उन्नति की ओर चढ़ता चला जाता है, उसकी शत्रुओं की संख्या तो बढ़ती ही है। जलने वालों की, ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ ही जाती है। परंतु आपको अपने शत्रुओं से, प्रतिद्वंदियों से थोड़ा सा सजग रहकर आगे बढ़ना है। जीवन में सोच समझकर कदम उठाएं, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, शॉर्ट टेम्पर्ड न हो, विनम्रता से और शांति से अपने मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो जीवन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। सूर्य हो जाएंगे उच्च के, और उच्च के होकर 14 अप्रैल को वे आपके धन भाव में जाएंगे, और इस समय आपको नेत्र संबंधी विकारों का सामना करना पड़ सकता है। हृदय रोगियों के लिए भी ये समय थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं और रोग भाव के स्वामी हैं, तो रोगों को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा सावधान होकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। थोड़ा पॉल्यूशन रहित रहें, शुद्ध वातावरण, शुद्ध हवा का सेवन करें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और रोजाना सूर्य देव को अर्घ जरूर दें। तो ये कार्य करेंगे तो डेफिनेटली सूर्य के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। बाकी क्षेत्रों में सूर्य जब उच्च के हो जाएंगे तो मान, सम्मान, प्रसिद्धि सब कुछ आपको दिलवाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं सप्तम भाव के बारे में। सप्तमेश हैं आपके बुध, जो कि आपके सुकेश भी हैं। सुकेश और सप्तमेश बुध का द्वितीय भाव में जाकर बैठना शानदार रिजल्ट आपको दिलवाता हुआ दिखाई देगा। बुध के रिजल्ट बहुत अच्छे इस बार आपको मिलने वाले हैं
और बुध इस पूरे माह आपके द्वितीय भाव में जाकर विराजमान होंगे। हालांकि सप्तमेश अपने से अष्टम जाकर बैठेंगे, परंतु द्वितीय भाव में बुध के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा हो जाएगा, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, कुटुंब में मान सम्मान की आप प्राप्ति करेंगे। व्यापारी वर्ग नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाइप हो सकता है। इस समय आप व्यापार के विस्तार की योजनाओं पर भी कार्य करते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको व्यापार के हिसाब से बहुत ही शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। फिर मैंने आपको पहले ही बताया कि केंद्र स्थान के स्वामियों की जो युति हो रही है वो बहुत कल्याणकारी रहेगी, क्योंकि बुध सुखेस्वी हैं, तो सुखों में भी निरंतर वृद्धि करेंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में निरंतर वृद्धि होगी। यहाँ पर बुध और मंगल का इंटर एक्सचेंज का भी लाभ आपको प्राप्त होगा। कर्म क्षेत्र में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं इस समय आप अपनी लग्जरी को अपने काम से बढ़ाते हुए करियर में आपको, जैसे आपके बॉस के द्वारा आपको अप्रिशिएट किया गया, अपग्रेड कर दिया, आपको फ्लैट दे दिया, गाड़ी दे दी, इस टाइप की कुछ स्थितियां आपको इस माह जरूर देखने को मिलेगी। बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। मेहनत के दम पर आप अपनी सफलता को अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। और जीवन साथी के मामले में तो ये माह शानदार रहने वाला है। उनसे आपको बहुत अच्छा लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आर्थिक रूप से भी मदद करेंगे और मॉरली भी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट बहुत ही शानदार, पहले ही बता दिया। गुरु और बुध की जो युति हो रही है वो बहुत ही शानदार हो रही है, और ये चारों केंद्र स्थानों के स्वामियों की जो युति है ये आपको अकल्पनीय सफलता दिलवा सकती है। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव की बात करते हैं। लाभेश है आपके शनि, जो कि 12th हाउस में स्वग्रही हो रहे हैं। 12th हाउस उनकी खुद की राशि है, इसीलिए 12वें भाव में, खर्च भाव में शनि का बैठना, हालांकि ये शनि का कारक स्थान है, परंतु यहाँ पर शनि बैठकर अपने ही घर में बैठेंगे और बैठकर विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। यानी जो युवक युवतियां विदेशों में जाकर जॉब का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना पूरा हो जाएगा। विदेश में जाकर हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट्स को भी मनचाही सफलता इस समय प्राप्त होगी। वहीं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ये काम विदेशों में फैलता हुआ मान सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त करता हुआ दिखाई देगा। तो शनि के रिजल्ट 12th हाउस के हिसाब से तो बहुत शानदार रहने वाले ही हैं। अधिकारियों का साथ और सहयोग जरूर मिलेगा, परंतु उसके अलावा लाभ भाव का स्वामी भी अपने से एक घर आगे बैठा है, तो लाभ की स्थितियों में भी निरंतर वृद्धि होगी। फाइनेंशियल कंडीशन एकदम स्टेबल रहेगी और अच्छी और इम्प्रूव होती चली जाएगी। अधिकारियों का साथ और सहयोग भरपूर मिलेगा और यहाँ पर सहकर्मियों का तालमेल बहुत अच्छा मिलेगा। कई सहकर्मी आपके कार्यों को पूर्ण करने में आपकी पूर्णतया मदद करेंगे। कईयों के लिए आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। तो शनि के रिजल्ट 12th हाउस के हिसाब से बहुत ही अच्छे और लाभ भाव के हिसाब से और भी अच्छे मिलने वाले हैं। यहाँ पर सर्कल और लेवल भी शनि बढ़ाएंगे। तो ये है मीन राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में जान लेते हैं। 1, 5, 6, 9 से 15, 18 से 24 और 27 से 29 तारीख। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली हैं। इन डेट्स पर आप अपने कोई भी शुभ, मांगलिक या इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। वहीं अशुभ तारीखों के बारे में भी जान लेते हैं। तो 2 से 4 तारीख, 7, 8, 16, 17, 25, 26 और 30 तारीख। ये तारीखें आपके लिए थोड़ी सी केयरफुल रहने वाली है। इस समय बहुत केयरफुल होकर चलें और कोई भी जल्दबाजी किसी भी काम में ना करें। इस समय कोई भी अपने मांगलिक या शुभ काम में आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए इन तारीखों पर। अब आते हैं शुभ रंग पर कि आपके लिए कलर कौन सा अच्छा रहने वाला है। तो हरा, ऑरेंज, रेड, नारंगी, ये सारे कलर आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इन रंगों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने कर सकते हैं। इससे आपके काम बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। अब आते हैं उपायों पर कि आपको इस माह उपाय क्या करने चाहिए। तो ओम नमो नारायणाय का जाप आपको जरूर करना चाहिए। कमल के फूल और नारियल की माला को अर्पित करें और सफ़ेद मिठाई का भोग माँ को जरूर लगाएं। नदी में सिक्का प्रवाहित करें और जरूरतमंदों को दान। केले के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जरूर लगाएं और भगवान विष्णु या देवगुरु बृहस्पति की पूजा आराधना जरूर करें। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस माह को और भी अच्छा और सफलतादायक बना सकते हैं। परंतु ये उपाय मैंने बताया आपको मासिक राशिफल के अनुसार। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासाओं को शांत करना चाहते हैं या फिर समस्याओं के समाधान, उचित हल आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दे रखे हैं
वहाँ आप कॉल करके या फिर आप व्हाट्सएप करके मुझसे अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट panditnmshimali.com पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।